इसके बाद में क्या होता था कि जैसे कहीं किसी अच्छे भवन का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर भी लोग ऐसा करते थे कि शूद्रों को पकड़ ले जाते थे। लड़की हो या लड़का हो या कन्या हो, कुछ भी हो, उनकी मान्यता यह थी कि उसको जो तो पकड़ करके ले जाते थे, तो एक तो उसको पटक पटक करके उसकी जान लेते थे। एक तो ये बहुत बड़ा गलत था। अब किसी व्यक्ति को पटक पटक करके मार मार करके उसकी अगर जान ली जाएगी, तो बताइए वो कितना तड़पेगा और कितना बड़ा उसका परिवार तड़पेगा, कितना घर तड़पेगा। और इस तरह से उसको जिंदा चुनवा दिया जाता था। उन हवेलियों में, पुलों में उनको जिंदा चुनवा दिया जाता था, इसलिए कि उनका ये मानना था कि अगर इसको अगर जिंदा इसमें दफना दिया जाएगा तो इस पुल की या इस मंदिर की उम्र बहुत बड़ी हो जाएगी। कितनी घटिया और गंदी सोच थी। और हमारा समाज मर रहा था, कट रहा था, लूट रहा था, पिट रहा था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग राइट नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ये ब्राह्मणों ने इस दलित समाज के लिए बहुत बड़े बड़े जुर्म ढाए और वो ये नहीं चाहते थे कि दलितों की जो आगे संतानें हैं वो संतानें तक पैदा हो। महिलाओं के पेट में गर्भ जैसे ही आता था तो वो लोग गर्भ गिरवा देते थे, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। और अगर कन्या पैदा हो गई तो उसको जिंदा गड्ढे पे गाड़ करके उसको मार देते थे। इसके बाद में क्या होता है कि 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी को बराबर अधिकार दिया। इसका मतलब कि इसके पहले यानी कि 1813 के पहले यहां पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो पढ़ नहीं सकते थे। जब पढ़ नहीं सकते थे, धन नहीं रख सकते थे, चल संपत्ति नहीं रख सकते थे, अचल संपत्ति नहीं रख सकते थे, ये इस बहुजन समाज, इस दलितों के ऊपर बहुत बड़ा एक कलंक था। तो इसी में जो तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि ये इंसान है, मानव है, ज्ञान है, अगर इनको अगर शिक्षा मिले तो ये भी डॉक्टर, इंजीनियर और विद्वान बन सकते हैं। मगर यहां ब्राह्मणों ने इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म रख कर रखा था कि इनको पढ़ने का मौका ही नहीं, अधिकार ही नहीं था। तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने ये जो पढ़ने का, जो शिक्षा का अधिकार दिया मेरा इस दलितों को, ये बाबा साहब ने नहीं दिया, ये अंग्रेजों ने दिया। तो मैं जो ये तमाम सारे वीडियो आप लोगों के सामने जो मैं पेश कर रहा हूं, ये केवल हम उनके लिए है, वो बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने तुम्हारे लिए क्या किया। क्योंकि देश हमारा आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। अरे देश नहीं आजाद हो गया। हमारे देश का जो ब्राह्मण था, जो मनवादी लोग थे, वो देश के आजाद हुए। और हमारे यहाँ का जो मूल निवासी था, दलित था, शोषित था, ये हमारा अभी गुलाम है। क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम ब्राह्मण था और ब्राह्मणों का गुलाम ये हमारा मूल निवासी था। तो अंग्रेजों ने इनको पढ़ने का अधिकार दिया और एक अधिकार और दिया। ये 1813 में 2 अधिकार उन्होंने ऐसे मजबूत अधिकार दिए कि जिससे कि इन दलितों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। यानी कि एक अधिकार और दिया जिसका नाम है दास प्रथा का अंत। यानी कि यहां पर दासता थी। अब दास प्रथा क्या है? दास प्रथा वो है कि अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर चबूतरे पर बैठा है तो आपको चबूतरे के नीचे बैठना है। उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर चारपाई पर बैठा है तो आपको चारपाई के नीचे दूर बैठना है। अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर तखत पर बैठा है तो आपको उस तखत से दूर बैठना है। और
जो उच्च वर्ग का व्यक्ति आपको आदेश करे उसके आदेश का पालन सम्मान करिए। मतलब जो कुछ भी वो कह दे उसकी बात को आप बिल्कुल सम्मान मान लीजिए और उसमें कोई टीका टिप्पणी न कीजिए। तो ये बात अंग्रेजों ने इसका भी अंत किया और बराबरी का दर्जा देने की कोशिश किया। अब इसके बाद में 1817 में समान अधिकार नागरिक संहिता कानून बनाया, यानी कि समान अधिकार नागरिकता संहिता कानून बनाया, नागरिक संहिता कानून बनाया। अब ये क्या होता है, समान अधिकार यानी कि हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिले और बराबर हक हो, उसका हर जगह पर बराबर हो। बाकी यहां पर ऐसा नहीं था। यहां अगर ब्राह्मण से कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को पूरा माफ कर दिया जाता था, मतलब उसमें उसके सारे दोष मिट जाते थे, उसको कोई सजा का प्राविधान नहीं था, उसको कोई सजा नहीं दी जाती थी। अगर कहीं सूत्र से अगर कोई थोड़ी सी चूक पड़ जाए तो उसको बहुत बड़ी कड़ी सजा को झेलना पड़ता था, बहुत बड़ी कड़ी सजा उसको दी जाती थी। तो ये इस तरह से हमारे समाज में ये बहुत बड़ी ब्राह्मणों ने अनरीति किया और बहुत बड़ा अन्याय किया और इसको गुलाम बना करके रखा। और आज भी वही समस्या, वही परेशानी आज भी जो है तो हमारे समाज को झेलनी पड़ रही है। इसके बाद में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक जमाना ऐसा था कि लड़कियां जब अपने ससुराल जाती थी तो वो मायके से जब चलती थी तो बहुत रोती थी। उनके रोने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जिस कारण को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जब वो अपने ससुराल जाती थी तो वो क्यों रोती थी, और ज्यादा रोती थी, लिपट लिपट करके रोती थी। इतना रोती थी कि जो उनको देखता था उसके भी आंसू आ जाते थे, इतना उनके अंदर से क्रोध होता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जब किसी लड़की की शादी हो करके जब वो अपने ससुराल जाती थी तो उसको ब्राह्मणों के घर में, मतलब अपने पति के घर में जा करके, पहले वो पति के घर नहीं जाती थी, पहले वो ब्राह्मणों के घर में जा करके उसको 3 दिन तक शारीरिक सेवा करनी होती थी। किसकी? ब्राह्मणों की। अब जब कोई ब्राह्मण एक नई नवेली दुल्हन को अपने घर में ले जाएगा तो उसके साथ में क्या व्यवहार करेगा और 3 दिन उसकी शारीरिक सेवा क्या करवाएगा, ये आप लोग विचार कर सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ दिन तो पंडित के यहां रही, फिर इसके बाद में ठाकुर के यहां गई, फिर इसके बाद में बनिया के यहां गई। इस तरह से वो जो है वो इन कष्टों को वो झेलती थी और वो जानती थी कि मेरे साथ में गंदा कर्म हो रहा है, गंदा व्यवहार हो रहा है। तो इस व्यवहार को वो जब अपने मायके से ससुराल की ओर जब जाती थी तो उसको ये तमाम सारी घटनाएं उसको याद आती थी कि मेरे साथ में ये होगा और ये हो रहा है, मैं गई थी तो ऐसा हुआ था। तो ये कष्ट को वो किसी से बता नहीं पाती थी, वो अंदर अंदर घुटती थी। और जब वो रोती थी तो सभी लोगों को महसूस होता था कि ये बेटी ससुराल में जाकर के इसके साथ में क्या होगा। तो ये प्रथा अपने 1819 में ये प्रथा बहुत टूर से चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी। अब इसके बाद में ये आपको सोचना है कि आखिर में वही दिन अगर फिर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। इसलिए वो दिन ना आए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिन लाने के लिए आज भी ब्राह्मण अपना जी जान लगाए पड़ा है, वही दिन लाना चाहता है। तो हमारा अगर ये समाज जग नहीं पा रहा है तो पुनः वही 1819 वाली
जो कानून थी वही कानून ये लोग लाने वाले हैं और आ जाएगी। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि 1830 में नरबलि पर रोक लगाई गई। यानी कि मतलब 1830 में नरबलि यानी कि आदमियों की बलि दी जाती थी। और ये कौन देता था? ये ब्राह्मण देता था। और क्यों देता था? ये उनका वेद, उनका शास्त्र कह रहा था, उनका कानून कह रहा था। तो यहां पर ऐसा होता था 1830 में कि किसी देवी देवता को वो प्रसन्न करने वाले हैं, खुश करने वाले हैं, तो उसकी गर्दन काट करके, किसकी? शूद्र की, लड़का हो या लड़की हो या आदमी हो या औरत हो, उसकी गर्दन काट करके उस देवी को, देवता को प्रसन्न करने के लिए उसको बलि चढ़ा दिया जाता था और पकड़ करके जबरदस्ती ले जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी और इस कुप्रथा को भी अंग्रेजों ने अंत किया। ये इसको अंग्रेजों ने हटाया, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया कि इंसान को मार करके कोई सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। तो ये भी एक बहुत गलत कुप्रथा थी जिस पर जो है तो अंग्रेजों ने रोक लगाई और लोग माने, रुके। इसके बाद में क्या होता था कि जैसे कहीं किसी अच्छे भवन का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर भी लोग ऐसा करते थे कि शूद्रों को पकड़ ले जाते थे, लड़की हो या लड़का हो या कन्या हो, कुछ भी हो। उनकी मान्यता यह थी कि उसको जो तो पकड़ करके ले जाते थे तो एक तो उसको पटक पटक करके उसकी जान लेते थे। एक तो ये बहुत बड़ा गलत था। अब किसी व्यक्ति को पटक पटक करके, मार मार करके उसकी अगर जान ली जाएगी तो बताइए वो कितना तड़पेगा और कितना बड़ा उसका परिवार तड़पेगा, कितना घर तड़पेगा। और इस तरह से उसको जिंदा चुनवा दिया जाता था। उन हवेलियों में, पुलों में उनको जिंदा चुनवा दिया जाता था, इसलिए कि उनका ये मानना था कि अगर इसको अगर जिंदा इसमें दफना दिया जाएगा तो इस पुल की या इस मंदिर की उम्र बहुत बड़ी हो जाएगी। कितनी घटिया और गंदी सोच थी। और हमारा समाज मर रहा था, कट रहा था, लूट रहा था, पिट रहा था। तो वो दिन हमारा ये ओबीसी समाज वो दिन याद क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या ये दिन इनके ऊपर नहीं थे? थे, सबके ऊपर थे। जो भी हमारा इस भारत देश में रहने वाला था उसके ऊपर था। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, होश में आओ और अपने पीछे के इतिहास को देखो, इसको पढ़ो। हमारा तो काम है केवल कह देना और बता देना। मैं तथ्य और प्रमाण के साथ में कोई भी बात कहता हूं, ये सतमार्ग राइट नंबर आपको तथ्य और प्रमाण के साथ में आपको हर बात बताने की कोशिश करता है। और इसके बाद में एक और खतरनाक कानून था, जैसे कि 1833 में अधिनियम 27 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक लगाई। यानी कि 1833 ईस्वी में अधिनियम 87 द्वारा अंग्रेजों ने ये रोक लगाई भेदभाव पर। सरकारी, जैसे अब कोई किसी तरह से अगर उसको नौकरी लग गई और वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक कानून था, बहुत बड़ा, काले गोरे का भेदभाव था। और उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उसको वहां पर गुलामी करनी होती थी, उसके रंग रूप के हिसाब से उसको वहां पर गुलामी करनी होती थी। अगर अच्छा उसके पास में टैलेंट है तो उसको अच्छी गुलामी करनी होगी, कुछ कम टैलेंट है तो उसको और खतरनाक गुलामी करनी पड़ेगी। तो अब जैसे कि अब ऑफिस में अगर कोई अब को अधिकारी तो बन नहीं पाएगा, कोई चपरासी ही झाड़ू वाड़ू लगाने वाला बन पाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर चपरासी है तो उस चपरासी का काम क्या था कि वो जाए और रजिस्टर को उठाए और दूर से फेंक के उसमें रख दे, टेबल पर रख दे। और इस तरह से उसके साथ में सारे दिन के ताने
और सारा दिन उसको टार्चर करना, उस समय पर नौकरी करना इनके लिए बहुत बड़े मुश्किल की बात थी। ये किस सन की बात बता रहा हूं? ये 1833 की बात बता रहा हूं। 1833 में इस पर रोक लगाई गई कि जो कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको वहां पर सुकून से ड्यूटी करने दिया जाए, उसका टॉर्चर ना किया जाए। तो इसी बात को लेकर के जब मैं पीछे को मुड़ करके देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो शोषित दलित वंचित समाज है, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने इतिहास को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ना इतिहास को पढ़ रहे हैं, ना इतिहास को सुनना चाहते हैं। तो इस देश को आप लोग कहां ले जाएंगे? आज भी वही मनुवादी व्यवस्था आपके देश में चल रही है। आज भी लोग दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। आज भी उनको गुलामी की ओर लिए जा रहा है। यहां पर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये उसी पुराने विचारधारा के लोग हैं जो आज सत्ता पर बैठे हुए, जिनके हाथों में सत्ता है, जो वही इस समाज को लिए जा रहे हैं। नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं? तो इस बात को समझना चाहिए हमारे शोषित दलित और वंचित लोगों को, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस पर आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस पर कुछ तो विचार करें, सोचें। अगर आप नहीं मिलेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी क्या लड़ पाएगी? इसलिए मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे और भी कुछ ऐसी कठिन यातनाएं थी जो हमारे समाज के ऊपर डाली जा रही थी, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बताने का काम करूंगा। और हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो साथियों तो पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।